पूजा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार शायद कुछ टेक्निकल इशू है, इसे सही कर लीजिए। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष किसी विधानसभा के नहीं, पूरे राजस्थान के जाने माने नेता रहे, लगातार 7 बार विधायक रहे, कई बार वो मंत्री रहे। राजस्थान की किसी भी सीट पर जाकर लड़ने का उनमें साहस है और वो जीत कर आएंगे निश्चित तौर पर। एक बार बोलने दीजिए, फिर आ जाऊंगी मैं आपके पास, ऐसे समझ नहीं आता दर्शकों को भी। डर कर नहीं, बुरी तरह से आ रहेंगे। राजेंद्र राठौर जी लगातार एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाते आए हैं। आप भूलिए मत प्रवक्तागिरी करते हुए में कि अगर आपके इतने भ्रष्टाचारों को खोला है, जनता के सामने रखा है, लगातार विपक्ष की भूमिका में निभाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से राजेंद्र राठौर जब सदन में बोलते हैं तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगी, पूरा सदन देखता है और सुनता है। तो राजेंद्र राठौर जी पूरे राजस्थान के सर्वमान नेता है, वो कहीं भी सीट पर कहीं भी जाके लड़ेंगे, निश्चित तौर पर विजयी होकर आएंगे। और आप अपनी सीटों की जिस तरह फूक फूक के आप कदम रख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप अपनी सीटों की चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, अपने विधायक के रूप में चुनने के लिए प्रत्याशी दिया है, या कोई भी कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी है, कहीं पर भी कैसे भी जा सकता है। इसलिए आप उन नेता प्रतिपक्ष को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मजबूत नेता प्रतिपक्ष से हमारे राजस्थान के नेता है हमारे, और मजबूती से जीत कर आएंगे, और ये आपको 3 तारीख के रिजल्ट दिखाएंगे। चलिए ठीक है मैम। पूजा जी, अभी गोविंद सिंह डोटासरा को आप भी सुन रही होंगी, और क्या आपको मैम ये नहीं लगता है कि आज कांग्रेस संगठित होकर, एक साथ होकर विरोध करती हुई और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई इस ईडी के बाद? मेघा जी, पहली बात तो मैं बताऊंगी, ईडी अपने आप में खुद संवैधानिक अपनी एजेंसी है। सबसे पहली बात तो है, क्योंकि इन लोगों ने शासन करते हुए, जो इन्होंने 70 साल शासन किया, इन्होंने प्रशासनिक एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए काम किया, तो हर बार इनको लगता है ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कराती है। अब दूसरी बात, ईडी की कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कराई है, इनको जो भी लगता है। आप ये बताइए कि इनके जो आते जाते इनके करीबी क्लोज लोग, कारण और जो बाबूलाल जो लोग थे, उन्होंने नाम लिया है ना ईडी की, उसमें तब जाके इनके यहाँ पर जांच एजेंसी आ रही है। और जब सब कुछ सच है तो डर किस चीज का? और आज जिस तरह आप देख रहे हो कि राज्य में लगातार पैसा निरंतर पकड़ा जा रहा है, ये पहली बार इतने भयानक स्तर पर इतने दिनों की कार्रवाई में इतने करोड़ों रुपए, कई तो करोड़ रुपए सोने जेब ऐसा पकड़े जा रहे हैं। भाई बताइए ना कि आपके क्यों रिश्तेदारों को वहां पर आपने नियुक्त किया सीएससी में, क्यों उनके घर छापा पड़ा, ईटें निकल रही है सोने की, सब कुछ हो रहा है। तो क्या ईडी क्या तुरंत लेके जेल में डाल देगी? तुरंत उसका करेगी? ईडी का काम है कार्रवाई करना। जब जब जांच एजेंसियों को जो नामों का खुलासा किया जाएगा, वो एक प्रोसेस है। उसमें अगर उसमें लगातार ईडी की कार्रवाई लगातार नहीं, घर में घुसने नहीं दिया क्या किसी ने? ईडी की जो भी कार्रवाई है, ईडी अपनी कार्रवाई पूर्ण करती है और आगे उसका प्रोसेस करना कोर्ट का काम है। जो ये मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं ना कि ईडी की कार्रवाई के बाद में होता क्या है। बीजेपी क्या अपने कार्यकर्ताओं या प्रत्याशियों को सरप्राइज देती है, या वो भी फोन करके बोलती है कि तैयारी शुरू कीजिए? मेघा जी, ये पूरा जो भी टिकट का प्रोसेस है, बिल्कुल बाकायदा इसकी हमारी कोर कमेटी में चर्चा होती है, सर्वे रिपोर्ट आती है, फिर दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके बाद में ये डिक्लेयर होता है। कोई भी पहले या इस तरह से हमारे यहाँ नहीं दिए जाते कि इंडिकेशन दे दिए जाए और आप जाइए और आपको चुनाव लड़ना है। निश्चित तौर पर सारे प्रोसेस में पूरे पार्टी की कोर कमेटी में हमारे यहाँ कोई एक लोग या हमें किसी एक परिवार से परमिशन नहीं लेनी होती, पूरी कमेटी इस चीज को तय करती है। तो ये बिल्कुल प्रत्याशियों को पता नहीं होता है और ये लिस्टें इस तरह से आती हैं। और निश्चित तौर पर जनता के लिए, जो जनता के सर्वे में जनता के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से जो बेहतर कार्यकर्ता होता है, उसको पार्टी की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए भेजा जाता है।